हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पुराण में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कलयुग क्या है। हम लोग जिस युग में जी रहे हैं उसको कहते हैं, उस कलयुग में हम जी रहे हैं। बार बात करते हैं कलयुग है। किसी चीज का कुछ देखते हैं इरेगुलर एक्टिविटी तो कहते हैं ये कलयुग है। तो ये कलयुग क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो हम लोग हर शास्त्रों से रेफरेंस लेंगे कि कलयुग क्या है। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम पुराण जो महापुराण है, निष्कलंक पुराण है, निर्मल पुराण है, उससे बात करेंगे कलयुग क्या है। यही बातें हर पुराण में लिखी हुई है। और इसके बाद हम लोग विष्णु पुराण में देखेंगे, गरुड़ पुराण में देखेंगे, रामचरितमानस तुलसीदास क्या कहते हैं कलयुग के बारे में, और रामायण में महर्षि वाल्मीकि क्या कलयुग के बारे में कहते हैं। तो ये युग की विशेषता को जानना, लक्षण को पहचानना, ये हमारे अश्व ब्रह्म जिज्ञासा में आती है। यह आध्यात्मिक विषय है कि युग के लक्षण क्या हैं, जिस युग में हम जी रहे हैं उसके लक्षण क्या हैं। अगर हम इसके लक्षणों को जानते हैं, समझते हैं, तो इसके दुष्प्रभावों से हम बच सकते हैं और भक्ति के लिए अनुकूलित अपने को बना सकते हैं। सभी लोग में भक्ति के प्रति जागृति उत्पन्न कर सकते हैं, तो भक्ति ही ऐसा है जिसके दुष्प्रभावों को खत्म कर सकता है। तो आइए आज हम लोग श्रीमद् भागवतम पुराण में कलयुग के बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और प्रभुपाद जी ने इसका क्या बहुत अच्छा इसका विवेचना रखा है आज के समय में, जो सार्थक और प्रासंगिक है। आइए पहले श्लोक का हम लोग पाठ करते हैं। ये स्कंद 1 के पहला अध्याय मुनियों की जिज्ञासा का श्लोक नंबर 10 है, जिसमें नैमिषारण्य में मुनिगण ऋषिगण एकत्रित हुए हैं कलयुग की विशेषता जानने के लिए। कलयुग में जो लक्षण दिख रहे हैं उनको, उसको देखते हुए सब लोग एकत्र हुए हैं और इस युग के बारे में की विशेषता पे विवेचना कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग जो हैं, ऋषिगण और महात्मागण जो होते हैं, ये लोगों के आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमेशा सदैव सचेत रहते हैं। क्या कैसे आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, इस युग में क्या क्या दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम आ रहे हैं, तो ऐसे समय में लोगों की आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो। तो यहाँ पर हम श्लोक नंबर 10 पढ़ेंगे इसको पहले, उसके बाद इसके अर्थों को देखेंगे और तात्पर्य को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे ये युग जो है हमारे मन मस्तिष्क पे कैसे ये समय जो चल रहा है वो हावी हो जाता है। आइए पहले श्लोक देखते हैं। प्रायण अल्पायुष्य शब्द कलावस्मिन् युगे जना मंदेषु मंद मतयो मंदे भाग्या ही उपद्रता। प्रायण अल्पायुष शब्बे कलावस्मिन् युगे जना मंदेषु मंदे मतयो मंदे भाग्या ही उपद्रता। प्रायणा, प्रायणा का मतलब होता है प्रायः। प्रायः क्या देखा गया, प्रायः अल्प आयुषा, मतलब अल्प मतलब कम, छोटा, न्यून। आयुषा मतलब आयु या जीवन अवधि। तो लोगों की जो जीवन अवधि है वो न्यून हो गई है, कम हो गई है। सभ्य मतलब विद्वत समाज के सदस्य, तो इवन एजुकेटेड लोग भी हैं जो हैं। कलो मतलब कलयुग में क्या हो गए, अस्मिन यहाँ पर युगे, युग में, जना लोग, जनता, कलयुग के बस में हो गए हैं। कला बस्मिन युगे जने, कला के बस में हो गए हैं, कलयुग के बस में हो गए हैं। मंदेशु मंदे मतयो, मंदे, मंदे मतलब मंदा मतलब आलसी, सुवंदा मतलब पथभ्रष्ट। एक तो मंद हो गए हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मंद हो गए हैं, और सुवंद, सुवंद का मतलब हो गया पथभ्रष्ट, दिग्भ्रमित भी हो गए हैं।
थोड़ा बहुत आध्यात्मिक चेतना लोगों में जागती भी है तो उसको दूसरे तरफ दिग्भ्रमित कर देते हैं लोग, तो पथभ्रष्ट भी हो गए हैं, मंदे भाग्या, और लोग अभागे भी हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटी भी दिया जाए आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक चर्चा में आने के लिए, आध्यात्मिक कक्षा में ज्वाइन करने के लिए, भगवान का हरि संकीर्तन करने के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटी को अभी लाभ नहीं उठाते हैं, अभागे हैं वो ही। और तो और उपद्रुता मतलब विचलित, हमेशा उनका दिमाग जो है विचलित रहने वाला है, हमेशा देहात्म बुद्धि में हम लोग रहने वाले हैं, और हमेशा भौतिक सुखों के पीछे हम पागल होते हैं। और इसके कारण क्या है, हम बिल्कुल विचलित हैं, मानसिक उद्विलन है हमारे पास। ऐसे भी कहा है कलयुग में ज्यादातर जो रोग जो हैं मानसिक जनित रोग होंगे। तो यहां पर अर्थ में देखते हैं कि कहते हैं ऋषिगण, हे विद्वान, कलयुग के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, आलसी हो गए हैं, पथभ्रष्ट हो गए हैं और अभागे हो गए हैं, तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो यहाँ पर 6 विशेषता कलयुग के बारे में यहाँ पर बताया गया। एक तो लोग की आयु न्यून है, दूसरा वे झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हो रहे हैं और अभागे होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ सदैव जो है वो विचलित रहते हैं। तो आइए हम लोग पहले प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या करते हैं इसमें, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतापते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्वच्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो ह्यवद्राणि विदुनोति श्रुतशताम्। नस्ते प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग यहाँ पर कलयुग की विशेषता को देख रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि भगवत भक्त
जो मुनिगण हैं, भगवत भक्त ऋषिगण हैं, वो समान जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं, कैसे लोगों का आध्यात्मिक उन्नति हो। और जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा, उन्होंने पाया, जब विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि लोगों की जो आयु जो है घटती जा रही है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे विष्णु पुराण की। तो विष्णु पुराण में तो कहा गया कि कलयुग में लोगों की आयु जो है मैक्सिमम 20 वर्ष तक हो जाएगी। देखते हैं कि कलयुग में 100 साल की आयु है, लेकिन आज भी 100 साल बहुत कम लोग जीवित रह पाते हैं। 60 साल 65 साल ये एवरेज आयु आसपास है। कलयुग में ये जो आयु कम जो है, ऐसा नहीं है कि अपर्याप्त आहार के कारण है, कहीं भोजन नहीं सही मिलता है, लोगों का करना होता है, तो ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं, अपितु जो है अनियमित आदतें हैं। हमारी जो आदतें हैं जो अनियमित हो गई है, सुबह उठना, लेट से उठना, लेट से सोना, दिन भर काम करना, मानसिक असंतुलन, तो हमारी जो बहुत सी आदतें जो है अनियमित हो गई है। खान पान, आमोद प्रमोद, ये सब कुछ जो है अनियमित हो गई है। तो सिर्फ अनियमित आहार ही नहीं, हमारी आदतें भी जो है अनियमित हो गई है। आदतों को नियमित करने तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। तो आदतों को नियमित करना और सादा भोजन आहार करना, इससे कोई भी अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति करना, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। देखिए यहां पर कितना अच्छा विवेचन है। अधिक भोजन करना, ओवर डाइटिंग, ज्यादातर बीमारी आजकल देखते होंगे लोग ओवर डाइटिंग, कम खाने से नहीं मर रहे हैं, ज्यादातर लोग अधिक खाने से मर रहे हैं। अधिक इंद्रिय तृप्ति, लोगों का जीवन क्या है, कृष्ण भावना भावित जीवन न होने के बाद अधिक इंद्रिय तृप्ति में हम लगे हुए हैं। अधिक सिनेमा, अधिक मोबाइल, इंद्रिय तृप्ति के लिए तरह तरह के सोशल ग्रुप्स चल रहे हैं। दूसरी की दया पर अत्यधिक आश्रित, मतलब हम अपना नहीं कमाना चाहते हैं, हम किसी तरह अवैध तरीके से कुछ ना कुछ जनरेट करना चाहते हैं, उस पर जीवित रहना चाहते हैं, किसी तरह कहते हैं कि और इनकम हो जाए, अदर इनकम के जरिया हो जाए जिसमें मेहनत ना करना पड़े। एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक, तो कृत्रिम मानक क्या स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग है। घर में हम रह रहे हैं, कूलर, एसी, गाड़ी में भी एसी गाड़ी, पानी भी पिएंगे तो फ्रिज का पानी पिएंगे। आज नींबू शरबत का प्रचलन खत्म होके कोल्ड ड्रिंक आ गया उसके सामने, चाय और कॉफी फैशन में हो गया। तो बहुत से हमने कृत्रिम मानदंड अपना लिए हैं, स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग जो है उसको लेकर। इन सबों ने हमारी प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। ये जो कृत्रिम मानदंड जो है, हमने जो अधिक भोजन करना, इंद्रिय तृप्ति, अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति करना, लोगों का जीवनचर्या क्या हो गया है, लोग सुबह जाते हैं नौकरी करने, बिजनेस करने, दिन भर कमाते हैं, रात में उनको ड्रिंक चाहिए, ड्रिंक लेके वो सोते हैं। बहुत जगह काम करने का तरीका भी चेंज हो रहा है, दिन रात ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो हम रात के कल्चर के अनुसार भी काम करते हैं, रात में काम करते हैं, दिन में सोते हैं। ठीक है, बहुत से आजकल कल्चर जो आ गए हैं, बीपीओ वगैरह के कल्चर आ गए हैं, जिसके कारण 5 डेज वर्किंग है और फ्राइडे को हम लोग ड्रिंक करके डिस्को करते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारा
थकान, टेंशन, स्ट्रेस जो है दूर हो जाएगा। तो अधिक इंद्रिय तृप्ति और दूसरे पर अत्यधिक आश्रित रहना और रहन सहन के कृत्रिम मानदंड जो है, इन सबों ने हमें हर तरह से कमजोर बना दिया है और इसके फलस्वरूप जो है जीवन की अवधि जो है घट जाती है। दूसरी बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी, इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी हैं। भौतिक दृष्टि से क्यों कहा? उनको ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो भौतिक संसाधन है किसके द्वारा हमें दिया गया है। ये मुक्त हवा, पानी, तो पानी पे भी चार्जर लगा दिया, वन संसाधन, पर्वत, खनिज संसाधन, ये सब किसके लिए है? हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित में ना करके भौतिक चीजों में करते हैं, आत्म इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। तो चूंकि भौतिक दृष्टिकोण में, आध्यात्मिक चेतना में हम नहीं रहते हैं, जिसके कारण इसको देहात्म बुद्धि में हम इसका उपयोग करते हैं और आत्म साक्षात्कार के प्रति मामले में अत्यंत आलसी हैं। कौन जाएगा, कौन चर्चा सुनेगा, कौन भागवत पढ़ेगा, कौन भगवत गीता पढ़ेगा, कौन माला करेगा, किसके पास समय है? मैं तो 11 माला भी नहीं कर पाऊंगा, 11 मोती तक नहीं कर पाता हूं, मेरे पास समय कहाँ है? तो हम अत्यंत आलसी हैं। जिसका खूब समय भी मिला हुआ है उसके लिए भी 10 एक्सक्यूजेस उसके पास हैं। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। अगर मनुष्य जीवन मिला है तो हमें जिज्ञासा करना, अतसो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करना कि हम कौन है, कहां से आए हैं, हम किसके अंश हैं, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, हमारा क्या संबंध है उनसे। हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है इन जिज्ञासाओं के लिए मिला है। अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूं, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्षों के कष्टों को मिटा सकता है। ये भौतिक कलमश है, कठिन जीवन संघर्ष से जो कष्ट हैं उसको मिटा सकता है। यह मनुष्य जीवन ही ऐसा है जहां आप कर्म करके अपने फलों को चेंज कर सकते हैं। भगवत गीता में 5 परम सत्यों की स्थापना निरूपण किया गया। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है और कर्म क्या है। इसमें प्रथम जो 4 हैं वो शाश्वत हैं और जो कर्म जो है परिवर्तनशील है। तो कर्म करने का आपको अधिकार है। तो भगवान की सेवा के लिए अगर किया गया कर्म है, यही जो है आपको कर्म के बंधनों से मुक्त करवाएगा। यही कर्म योग है। तो कर्म योग करने के लिए आपको मनुष्य जीवन ही है, भक्ति करने के लिए आपके लिए मनुष्य जीवन ही मिला है, जिससे आप जीवन के संघर्षों के कष्टों से मुक्त हो सकते हो, कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हो और अपने सनातन घर जो हमारा परमानेंट होम है भगवत धाम, वहां लौट सकते हैं। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण, जो हमारी शिक्षा पद्धति है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, तो भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। जब बच्चा एडमिशन लेता है, आप देखिए शिक्षा पद्धति में आज के डेट में, उस समय से अर्थोन्मुख शिक्षा हो गई है और इसके कारण उस आत्म साक्षात्कार का उसमें पुट ही नहीं दिया जाता। एक रेस, कंपटीशन, कंपीट ईच अदर बचपन में होते ही लगा दिया जाता है। तो हमारी जो भ्रष्ट शिक्षा पद्धति जो ध्यात्म बुद्धि से प्रेरित हो गई है,
तो इस भ्रष्ट इच्छापत्ति के कारण लोगों में जो आत्म साक्षात्कार की जो इच्छा है वो उठती ही नहीं है। यदि वे इसके विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश, अगर कुछ लोग इसके बाद सचेत भी होते हैं तो दुर्भाग्यवश क्या होता है कि पथभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। उनको पथ भ्रष्ट कर दिया जाता है, उनको कहीं ना कहीं जाके लगा दिया जाता है, उनको कोई ना कोई ऐसे मेथोडोलॉजी बता दिए जाते हैं जो परम सत्य की ओर नहीं जाता। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अपितु विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति करने वाले विपथनों से भी ग्रस्त हैं। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर या कोई ग्रुप जो है, सिर्फ वही उनके मस्तिष्क का शिकार नहीं कर लेते हैं, वही नहीं, इसके अलावा उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत से रास्ते खुले हुए हैं, जैसे सिनेमा घर, जुआ घर, जहां आप कैसीनो जुआ खुलेआम करते हैं, क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति, मैखाना, बियर बार, धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनमुटाव आदि आदि। तो इस तरह के बहुत से ऐसे इंद्रिय तृप्ति के साधन है जो हमें पथ भ्रष्ट कर देते हैं। अनेकानेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन जो है, इस युग के लोगों के मन जो है सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहता है। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होता, और प्राय ऐसे लोग ही जो इंद्रिय तृप्ति के व्यसनी हैं ऐसे संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं, क्योंकि लोगों को इंद्रिय तृप्ति चाहिए और इनकी इंद्रिय तृप्ति जहां तुष्ट होती है वो ऐसे ऐसे संस्था है जो अपने प्रलोभनों के माध्यम से उनको लुभाते रहते हैं, वहां पर वो आकर्षण होते हैं। ये कोई शास्त्र सम्मत विधियों के द्वारा नहीं चलते। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं, जिसके कारण लोगों का न तो मानसिक शांति मिल पाती है और न स्वास्थ्य लाभ हो पाता है। अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता और गृहस्थ लोग गृहस्थाश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप तथाकथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे ग्रस्त आश्रमों से आते हैं अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन नहीं होता, गृहस्थी का अच्छे से पालन नहीं होते। ऐसे से अगर सन्यासी भी आएंगे तो उन्हें भी वो भी विचलित हो जाएंगे, क्योंकि उनका पूरा जो सिस्टम जो है वो शास्त्र सम्मत नहीं चल रहा है। कलयुग में सारा परिवेश जो है श्रद्धा विहीनता से पूर्ण है। श्रद्धा नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है। लोग अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते, तो ये सांसारिक मूल्यों में रुचि दिखाते हैं, वो आध्यात्मिक मूल्यों में उनकी रुचि नहीं रहती। अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति जो जितना कर रहा है, जितना उसमें लीन है, वही हमारी जो सभ्यता का है मानदंड है, स्टैंडर्ड बन गया है। तो ज्यादा जितना बड़ी गाड़ी, एसी गाड़ी में चलना, बड़े बड़े एसी लगा देना घरों में, ड्रिंक से, शराब से लोगों का स्वागत करना, उसके बिना कोई उनका समारोह ही कंप्लीट नहीं होता। तो ये सब जो है, ये सब मानदंड बन गई है लोगों की सभ्यता का। कुलीनता इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है। ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए
मनुष्य ने जटिल किस्म के राष्ट्रों तथा समुदायों का निर्माण किया है, और जैसे लोग रहते हैं उसी तरह के वो अपने समाज को बनाते हैं। अगर इंद्रिय तृप्ति बेस्ड समाज है तो इंद्रिय तृप्ति बेस्ड ही राष्ट्र और समुदाय बनाएंगे। वो आर्यों की संस्कृति जो है, हम लोग आर्य हैं, तो आर्यों की संस्कृति जो है आत्म साक्षात्कार बेस है। आर्य वो कहते हैं जो आत्म साक्षात्कार के प्रति सचेत हो, अनार्यो हैं जो आत्म साक्षात्कार के प्रति विमुख हो। तो आर्यों की संस्कृति है, लेकिन हमारी अब संस्कृति जो अनार्यों की बन गई है। इसके कारण विभिन्न गुटों में निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। लोग एक वर्चस्व हासिल करने के लिए, अपने विचारों का वर्चस्व हासिल करने के लिए, अपने संसाधनों पर वर्चस्व हासिल करने के लिए एक दूसरे से जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। हाल में आप अफगानिस्तान का उदाहरण देख सकते हैं, रसिया यूक्रेन का उदाहरण देख सकते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान का उदाहरण देख सकते हैं। तो बहुत सी जगह ऐसे इस तरह के बातें आपको देखने को मिलेगी। अतएव आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया है, क्योंकि जो हमारी मूल में जो देहात्म बुद्धि है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतितात्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक हैं। जो भगवत भक्त हैं, भक्ति करते हैं, वो लोगों के जो ये जो पतितात्माएं हैं उनको मुक्त करने के लिए उत्सुक हैं। अतएव यहाँ पर श्रीमद् भागवतम पुराण जो निर्मल पुराण है, श्री निष्कलंक पुराण है, यहाँ पर इसका उपचार के लिए शुद्ध गोस्वामी से यह प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर कलयुग का स्पेशल विवेचना है कि कलयुग की क्या विशेषता है। एक तो लोग कलयुग कलह के बस में रहेंगे, आयु उसकी निम्न हो जाएगी, मंद होंगे, आलसी होंगे, मंद भाग्य होंगे उनके, सुमंद होंगे, मतलब पथभ्रष्ट, आलसी पथभ्रष्ट होंगे और अभागे होंगे और सदैव विचलित रहने वाले होंगे। ये 6 विशेषता कलयुग का यहाँ पर बताया गया है। तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे विष्णु पुराण से कि कलयुग में के बारे में क्या गया है। सभी विश्लेषण इसी के अंदर ही आएगा आपके, क्योंकि श्रीमद् भागवतम पुराण है तो सब ग्रंथों का सार ग्रंथ है, निर्मल पुराण है, निष्कलंक पुराण है। तो हम लोग इससे जुड़े हैं, हमने पढ़े हैं, इसको सुने, भगवत पुराण पढ़ाई मतलब इसको स्टडी करें नियमित। हम अपने जो जीवनचर्या है उसमें हम लोग इसको लाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।